पता है करिश्मा मैडम, हम ना यहाँ शादी के बहुत साल के बाद आ रहे हैं। घर पे तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ हम खुद से ही नहीं आए। बाबूजी ना हमें यहाँ पे कुश्ती सिखाते थे, इतनी कसरत करवाते थे कि हम थक के चूर हो जाते थे। इसी अखाड़े की मिट्टी में तो खेल कूद के मैं बड़ी हुई हूँ। लोगों के लिए तो ये एक अखाड़ा है, लेकिन हमारे लिए ये दूसरा घर है। ये अखाड़ा मेरे बाबूजी का सपना था, तो आज उनकी बेटी अपने बाबूजी के सपने के लिए कैसे ना लड़े। एक सच्चा बाप वही होता है जो अपनी बच्ची को हारना नहीं लड़ना सिखाए। दाद देनी होगी आपके पिता की परवरिश की। काश हर बाप अपनी बेटी में यही गुण दे। आप आज इस अखाड़े से अपने पिताजी के सपने को ना जिंदा कीजिए। करिश्मा जी, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। थैंक यू, थैंक यू। अरे इतना भी मत जकड़िए, कानून को सफोकेशन हो रहा है। ये कौन है गुलाबी बन मानुस? बहुत भूत हो, पिंक भूत। कौन है तुम? तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तो। Die below the spine. क्या? एक मिनट। ये तो बिलौटा है। तो बिलौटा है अपना बिल्लू। बिल्ले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैडम जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? 2020 चल रहा है, खेलोगे? मैडम 2020 अब भी जस्ट खत्म हुआ है, 2021 शुरू हो गया है। पुपरी मासूमियत। मैडम जी, आकाश भाई से अखाड़ा छीन कर उनकी बहन नहीं चला सकती। काहे? क्या तकलीफ है अगर दीप्ति जिम्मेदारी ले ले इस अखाड़े की? तकलीफ है। ये लड़की जो कुछ कर रही है वो हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ का दस्तूर नहीं है ये। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे ये फिर से भूल गए। ये कोई तफ्तीश करने आए हैं? हाँ, हम कह रहे थे कि हमारे समाज में महिलाएं घर चलाती हैं, पति को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सास को संभालती हैं। ये सब नहीं करती हैं हमारे यहाँ पे महिलाएं। फिर भी मर्द अपना जबान नहीं संभाल पाता है, जो मुंह में आता है बक देता है। जब पता है कि औरत इतना कुछ संभाल लेती है तो फिर अखाड़ा क्या चीज है भैया? ओ दरोगा मैडम, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में। कल को अगर हम में से किसी एक की बेटी अपने पिता या भाई का हक मांग ले तो क्या करेंगे हम? ये गलत मिसाल हम यहाँ नहीं बनने देंगे। अपना मिसाल को डालिए अपने दांव में और अपनी अकड़ को डालिए अपने पांव में, समझ गए? ये कानून है चाचा, आपका बेटी नहीं है जिसे आप किसी काबिल नहीं बनने देंगे। देखिए, आप एक महिला हैं और हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उसी सम्मान सहित आपसे आग्रह करते हैं कि यहाँ से चले जाइए, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजें ना करिश्मा सिंह को वैसे ही पसंद नहीं है, और ये बात बात पे मर्द और औरत का धमकी देना हमको बंद कीजिए आप। भूल गया। देखिए मैडम, मजदूर की मांगे तो आपको माननी पड़ेंगी, वरना हम सारे मजदूर यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर बाबू मुंह का तक रहा है, मार नहीं यार। मजदूर को उसका हक दो। मजदूर बहुत बच्चे। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने के पैसे दे रहा हूँ, हाथ साफ करने के लिए सिर्फ हल्का हाथ, समझे? देखिए मैडम, यहाँ पर पुलिस और कानून को कोई नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानते होंगे, पर जब भिन्न भिन्न प्रकार की धाराएं लगाकर आपको जेल भेजेंगे ना,
तो अपने आप कानून का पालन करने लगेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए, आप यहाँ पर जितने लोगों को खड़ा देख रही हैं ना किसी पर कोई ना कोई केस चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि हम लोग अंदर हैं? अरे आपके सामने खड़े, हम जेल में नहीं हैं। यहाँ पर तो वही होगा जो हम करना चाहेंगे। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि इज्जत से ये अखाड़ा खाली कर दीजिए, वरना हम भी देखते हैं आप सब में कितना ताकत है, क्योंकि हम यहाँ ना दीप्ति को उसका हक दिलाने आए हैं। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत हड्डियां और थोड़ा कानून तोड़ना पड़ जाए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप? भूल गया। आप लोगों को वर्दी में कसरत की कोशिश करते हुए देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ले बाबू, इसको मार दे, एक ही बार में सब याद आ जाएगा। लो, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप ये मत समझिएगा कि हम इस बात को भूल जाएंगे। अब इस मसले को हम अपने तरीके से निपटाएंगे। करिश्मा सिंह, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने भीड़ को उकसा दिया। खुदा ना खास्ता अगर जरा सी गलती हो जाती, किसी की जान चली जाती, तो क्या करती आप? पहली बात तो आपके पास फोर्स नहीं थी और आप गुस्से से काम ले रही थी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैडम सर। वो समाज का ठेकेदार बन के सबको डराने का कोशिश कर रहा था, हमको खदेड़ना चाहता था अखाड़े में, तो हमने सिर्फ उसका अकल ठिकाने लगाया है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो हमें ऊपर तक जवाब देना पड़ता, उसका क्या? हमें ना नफरत है ऐसे लोगों से जो अपना सोच ना अपने से कमजोर वाले पे थोपते हैं। हमारा बस चले ना थाने लाके ऐसा लताड़े उसको कि जिंदगी भर समाज का ठेकेदार तो क्या अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं बचेगा वो। अच्छा, तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? करिश्मा सिंह, आप बार बार ये बात भूल जाती हैं कि आप एक पुलिस वाली हैं, कोई गुंडी नहीं है। वाह, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपकी तारीफ तो हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई है। इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ आपसे इसी सिलसिले में वार्तालाप करने के लिए भेजा है। वैसे हम जानते हैं कि अखाड़े का अधिकार आपने कैसे लिया। देखिए करिश्मा सिंह, क्रोध का नियंत्रण बल का प्रमाण होता है, कमजोरी का नहीं। क्रोध के हथकंडों से केसेस सॉल्व नहीं किए जाते हैं। केसेस सॉल्व करने के लिए जज्बातों से काम लेना पड़ता है। और विश्वास कीजिए, जज्बातों से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। आप कब से भावनाएं और जज्बातों से केस सॉल्व करने लगे सर? हड्डियां तोड़कर जवाब निकलवाना ये हमने आप ही से तो सीखा था, तो फिर जज्बात? डीएसपी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी मुश्किल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है उसे जज्बात से समझना। जज्बात से कोई भी मुश्किल हल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने हसीना जी। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, ना हो उदास गिर के तू मल्हारे, चला नौका तू भावनाओं के चप्पू के सहारे। क्या बात है सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आप शेरो शायरी भी करते हैं। एक शेर हमें भी याद आ रहा है, सुनाए। इरशाद। आंखों में ख्वाबों के आजाद परिंदे रखना,
कुछ और रखना ना रखना, दिल में जज्बात जिंदा रखना। वाह हसीना जी। मैडम, मैडम, उन लोगों ने हमारे अखाड़े का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी हमारे अखाड़े में दाखिला नहीं ले रहा है। हम क्या करें मैडम? बाबूजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखिए मैडम, ये देखिए, अखाड़े के बीचों बीच ये नोटिस चिपका कर चले गए हैं कि ये हनुमान अखाड़ा अभी समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस अखाड़े को एक महिला चलाना चाहती है। दीप्ति जी, आप हार नहीं मान सकती। आपको हिम्मत से काम लेना होगा, खासतौर पर अब जब ये सब हो गया है। आपकी लड़ाई अब सिर्फ अपने भाई से नहीं है, इस समाज से भी है जो ऐसी सोच रखती है। मैडम, क्यों हर बार हमें इस समाज से लड़ना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए? ऐसी एक लड़ाई हमने बचपन में भी लड़ी थी, जब हमारे बाबूजी हमें कुश्ती सिखाना चाहते थे और हम सीखना चाहते थे। उस वक्त भी इस समाज ने हमारा और हमारे परिवार का बहिष्कार किया था, ये कहकर कि लड़कियों का काम तो चूल्हा चौका संभालना है, कुश्ती तो मर्द करते हैं। एक बात बताइए दीप्ति जी, क्या इतना सब होने के बाद आपने कुश्ती छोड़ दी थी? नहीं, ना हमारे बाबूजी ने खुद कुश्ती छोड़ी थी, ना हमें छोड़ने दी थी। एग्जैक्टली। इस बार भी ना आप हार मानेंगी और ना हम आपको हार मानने देंगे। तुम्हें पता है इन पेपर लगाने वालों में और तुम्हारे में क्या फर्क है? ये सिर्फ पेपर लगा सकते हैं, लेकिन तुम अपना सपना पूरा करके ना इस पेपर में अपना नाम बनाओगी। इस जगह का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों का बहिष्कार वो कभी नहीं कर सकते। लेकिन करिश्मा मैडम, अगर कोई अखाड़े में दाखिला ही नहीं लेगा तो ये अखाड़ा चलेगा कैसे? वो धर्मपाल किसी को घुसने नहीं देगा यहाँ पे। मैडम सर, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम अभी जाते हैं और इन नोटिस वालों को उठा कर लाते हैं। कान के नीचे ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि पूरा दिन उनके कान में ना शास्त्रीय संगीत बजेगा, देखना आप। करिश्मा सिंह, आप एक मर्तबा कोशिश कर चुकी हैं, क्या नतीजा निकला? बात ऊपर तक पहुंच गई और यहाँ पर पर्चा लग गया। सिर्फ धर्मपाल को मार दबोचने से ये समस्या का हल नहीं हो जाएगा, उसके समर्थन में और 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तब क्या करेंगी आप? समस्या है समाज की सोच में, हमें उस सोच को बदलना होगा, उन सबको एहसास दिलाना होगा कि ये सब कितना गलत है। इसमें ना तो समाज का भला हो रहा है, ना ही उनका खुद का। कैसे, आप कैसे करेंगी ये? कैसे बदलेंगी सोच? जज्बात से उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनकी सोच कितनी गलत है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर अभी अभी जो परिस्थिति चल रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो जज्बात है ना, वो अभी दीप्ति के साथ नहीं, आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। सबको मालूम है कि आकाश के पास सिर्फ ये अखाड़ा है, लेकिन दीप्ति एक पैसे वाले परिवार की बहू है। और जज्बात जब किसी के एक के हक में होता है ना, तो वो उसी के पक्ष में सोचता है। फिर क्या सही और क्या गलत उनके लिए कुछ नहीं होता। अब बताइए, आप कौन से जज्बात का दाव पेच खेलेंगी? वेरी गुड करिश्मा सिंह, अब आप इस केस की डिटेल स्टडी करने लगी हैं। आप में वो सारे गुण दिखने लगे हैं जो एक लीडर बनने के लिए जरूरी हैं। लेकिन मैडम सर, आप में जो गुण था ना, वो जरूर घट रहा है। आप डीएसपी सर से ताल मिलाने में लगी हुई हैं। बस इस केस की चाबी आप मिला नहीं पा रही हैं। कैसे मिलाएंगी? आखिर आपको काम से ज्यादा दिलचस्पी शेरो शायरी में जो आ रहा है। दीप्ति जी, आप कीजिए अखाड़ा शुरू। इस अखाड़े में लोग दाखिला देंगे और ये हमारा वादा है। कल से हमें इस अखाड़े में माहौल बनाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं आकाश, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, हमारे होते हुए उस अखाड़े में कोई दाखिला नहीं ले पाएगा। लेकिन इससे पहले कि पुट्टी के दाम बाजार में बढ़ जाएं, हमें 2 बोरी पुट्टी मंगा लेनी चाहिए। क्या है, अखाड़े का जो रंग पपड़ी बन बन के तो हम कह रहे थे कि जब उस अखाड़े में कोई दाखिला ही नहीं लेगा, तो न तो अखाड़ा चलेगा और ना उस लड़की की जबान। वो सब तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन कहीं दीप्ति ने अखाड़े का अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया तो? अरे बेच तो तब देगी जब हम बेचने देंगे। न तो वो अखाड़ा बेच पाएगी, न चला पाएगी, और परेशान होकर एक न एक दिन वो अखाड़ा तुम्हें वापस कर देगी। लेकिन चौधरी साहब, ये तभी हो पाएगा जब वो हसीना मैडम दीप्ति के पास से हट जाएंगी। आप तो जानते ही हैं कि हम लड़कियों से 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। पता नहीं वो हसीना मैडम हमारे पीछे काहे पड़ी हुई है। नहीं,
रंग तो पीला ही ठीक रहेगा। भाई सब दीवारों पे पीला रंग है तो इस दीवार पे क्यों लाल होगा? क्योंकि अखाड़े की मिट्टी लाल है। रंग तो जो है वो पीला ही होगा। तो हम ये कह रहे थे आकाश कि तुम इस हसीना की तो बिल्कुल भी चिंता न करो। ऐसी 40 हसीनाएं मिलकर भी तुम्हारा अखाड़ा तुमसे छीन नहीं सकती। अखाड़ा तो तुम्हें ही मिलेगा, ये हमारा वादा है तुमसे। मैडम सर, ये सब क्या है? हम सब आपका अखाड़ा ज्वाइन करने आए हैं। हम आपके चेले बनकर आए हैं और आप हमें कुश्ती सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें देखकर बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, उन्हें लगे कि ये अखाड़ा धर्मपाल के बहिष्कार के बावजूद चल रहा है, ताकि दोबारा कभी किसी पर्चे के चर्चे ना हो। आप सब तैयार हैं? यस मैडम सर। मैं आप सभी के जज्बातों की कद्र करती हूँ, लेकिन आप इस अखाड़े के कानून और नियम अभी नहीं जानते हैं। इन नियमों की नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी और उनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। आप सब जज्बातों में यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं होगा। हाँ, आजकल हम थाने में कम जज्बात में ज्यादा आते हैं। सिर्फ जज्बात की क्लासेस ही तो चलती है आजकल थाने में। दीप्ति जी, तजुर्बा कहता है हमारा, हार होती है मान लेने से और जीत होती है ठान लेने से, और हम सब ने ठान ली। क्यों टीम? यस मैडम सर। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी है। अब हम सब अखाड़े में जाकर अखाड़े की मिट्टी अपने हाथ में लेकर कसम खाएंगे। हम सब ये कसम खाते हैं, हम सब ये कसम खाते हैं, अखाड़े के नियम हम भूल कर भी नहीं तोड़ेंगे। अखाड़े के नियम हम भूल कर भी नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने नियम तोड़े तो अगर हमने कोई नियम तोड़ा तो हमें अखाड़े के नियम के अनुसार सजा मिलेगी। हमें अखाड़े के नियम के अनुसार सजा मिलेगी। मिट्टी छोड़ दीजिए। अब हम आप सभी के गुरु हैं। अखाड़े का पहला नियम है गुरु का मान करना और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बिना बहस और बिना सवाल के हमारी बातें सुनें। दूसरी बात, आप सब लोग रोज 1 घंटा योग करेंगे और 2 घंटे कसरत करेंगे। 2 दिन के बाद हम आप सबकी कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हमारे अखाड़े की एक प्रथा रही है, हर बैच से एक लीडर चुना जाता है जिसका शरीर और मनोबल दोनों मजबूत। लीडर चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ये प्रतियोगिता इस इलाके की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, जिसकी नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के बहुत लोग आते हैं। तो देखते हैं आप में से लीडर कौन बनेगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत अच्छा मौका है, मेहनत करिए। यहाँ आपका लीडर बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। हसीना मलिक जी। आपने तो अखाड़े का पहला ही नियम तोड़ दिया। कौन सा नियम? अखाड़े का पहला नियम ये है कि आप अपने गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। अब आपको इसके लिए सजा मिलेगी। आप एक तरफ चली जाइए और कान पकड़कर खड़ी रहिए।